हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आपको पता होगा कि 3 अक्टूबर यानी कि आज एसएसजी यूनिवर्सिटी वालों का एग्ज़ाम हुआ था, बीएड इंटरनेशनल एग्ज़ाम का। उसी के लिए हम आज उनके आंसर की लेकर आ रखे हैं, जो कि है जीके और रीजनिंग की। अब इसको स्टार्ट करते हैं। अब इस पेपर में सामान्य ज्ञान और तर्क शक्ति के टोटल 50 क्वेश्चन दिए थे, जो काउंट से 100 क्वेश्चन तक है। और फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय खुशी का दिन मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है 20 मार्च को मनाया जाता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा नोट में इसकी राशि लिखी गई है। इसका करेक्ट आंसर है 17 भाषाओं में। हम इसमें सिर्फ आपको इसका आंसर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट के जनक कौन है। इसका करेक्ट आंसर है आंसर डी, वीटी सेर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद पुस्तकें हैं। इसका करेक्ट आंसर है आंसर बी, दर्शन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के 18 भाग का संबंध किससे है। इसका करेक्ट आंसर है आपातकालीन प्रावधानों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महासागर का आकार अंग्रेजी वर्णमाला एस आकार की तरह है। इसका करेक्ट आंसर है सी, अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कृत्रिम वर्षा बनाने में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा होता है। इसका करेक्ट आंसर है सिल्वर आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा पर्यावरण अधिनियम अम्ब्रेला अधिनियम कहा जाता है। इसका आंसर अभी मुझे श्योर नहीं है, जैसे ही इसका आंसर की आ जाएगी उसमें हम बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ 1992 रियो में आयोजित पर्यावरण एवं विकास पर आयोजित इसका दूसरा नाम क्या है। इसका करेक्ट आंसर है पृथ्वी सम्मेलन। भारत ने प्रथम सुपर कंप्यूटर बनाया था। इसका करेक्ट आंसर है परम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक किसने लिखी है। इसका करेक्ट आंसर है नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन थी। इसका करेक्ट आंसर है एमएस सुब्बलक्ष्मी। और ये इनको कब दिया गया था भारत रत्न, 1998 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है। इसका करेक्ट आंसर है 82। और यह वल्लभ भाई पटेल जी की है और यह गुजरात में स्थित है, जो कि नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। इसके बारे में आप इतना डिटेल जान लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कभी कभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है। इसका करेक्ट आंसर है यकृत। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आने वाले पेपर में आपके लिए ये आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। इसका करेक्ट आंसर है पेरिस। इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, जैसे कि सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है, G20 कहाँ पर हुआ। इस टाइप के क्वेश्चन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन हम आपको कराएंगे जल्दी। विश्व का पहला डिजिटल कंप्यूटर था। इसका करेक्ट आंसर बताइए सब लोग, क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर है आंसर डी, एनियक कंप्यूटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये 67 वाला क्वेश्चन, इसका कुछ क्वेश्चन का आंसर डाउट में है, तो इसका हम जब आंसर क्या आएगी तभी आपको बता देंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 68, निम्न में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में प्रतिभाग किया था। इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने किया था। और ये कब हुए थे, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये 69वां क्वेश्चन है। इसका ये किसने लिखी थी। इसका करेक्ट आंसर बताइए सब लोग, आपने किया होगा। राम प्रसाद बिस्मिल इसका करेक्ट आंसर है। संसार में कौन सा देश सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन देश है। इसका करेक्ट आंसर बताइए सब लोग। इसका करेक्ट आंसर है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, भारत के किस राज्य या यूनियन टेरिटरी मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार
आर्थिक सहायता योजना प्रारंभ की? इसका करेक्ट आंसर है नई दिल्ली या दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 72 है, इसका भी आंसर अभी क्लियर नहीं है। जैसे ही इसके आंसर की आएगी तो हम आपको बता देंगे। 73 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, सही नहीं है? कथकली नृत्य केरल में होता है, कुचिपुड़ी नृत्य ये आंध्र प्रदेश में होता है, ये बिहू नृत्य असम में होता है, ये आंसर गलत लग रहा है, और छऊ नृत्य उड़ीसा में होता है। ये सब सही है। ये आंसर सी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। बिहू नृत्य असम में होता है, असम का नृत्य है मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, निम्नलिखित में से कौन सही जोड़ा नहीं है? इसका करेक्ट आंसर बताइए सब लोग। रविशंकर जी सितार वादक, ये सही है। और एम.एफ. हुसैन जी तबला वादक, ये तो चित्रकार थे, ये गलत लग रहा है। और आर.के. नारायण जी उपन्यासक थे, हाँ ये भी ठीक है। और के.पी. अजवानी कवि थे, हाँ ये भी ठीक है। और जो के.पी. अजवानी जी ने एक वो भी गाया था, कर चलो हम फिदा वाला जो है सॉन्ग, ये उन्होंने गाया था, कर चले हम फिदा जाने तन साथियों वाला। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड में कुमाऊं किस के नाम से जाने जाते हैं? इसका करेक्ट आंसर बताइए सब लोग। इसका करेक्ट आंसर था बद्रीनाथ पांडे। काफ़ी इजी क्वेश्चन आ रखे थे, ज़्यादा टफ भी नहीं है। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो ये पेपर आराम से निकाल लोगे आने वाले जो आपके बीएड कुमाऊं का हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 76 है, निम्नलिखित में से कौन सा पंचप्रयाग में नहीं है? ये रुद्रप्रयाग पंचप्रयाग में है, देवप्रयाग भी है, विष्णु प्रयाग भी है, सोनप्रयाग नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में बताना पंचप्रयाग कौन कौन से हैं, उसके कमेंट बॉक्स में बताना सब लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के किस जनपद में लंगवीर नृत्य प्रस्तुत किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर बताएं सब लोग। इसका करेक्ट आंसर है टिहरी गढ़वाल में बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड में किन लोगों ने बरदा नृत्य सबसे अधिक लोकप्रिय है? इसका करेक्ट आंसर बताइए सब लोग। इसका करेक्ट आंसर सी, देहरादून के जौनसर बाबा क्षेत्र में यह गाया जाता है, मतलब यहाँ का लोकप्रिय गीत है। 79 भी क्वेश्चन, इसमें थोड़ा डाउट है, तो आप इसका करेक्ट जब भी इसका आंसर क्या आएगी तो वहाँ पर हम आपको बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80। इस क्वेश्चन का भी आंसर अभी क्लियर नहीं है, ये जब आंसर की आ जाएगी तो उसमें आप बता देंगे हम आपको। और 81 का है, इसका करेक्ट आंसर बताइए सब लोग। नई शिक्षा नीति 2020 में किस कक्षा से कौशल विकास पाठ्यक्रम शुरू किया होगा? इसका करेक्ट आंसर बताइए सब लोग। इसका करेक्ट आंसर था कक्षा 6 से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, राम का वजन श्याम से 25 केजी ज़्यादा है, उनका संयुक्त वजन 325 केजी है, तो श्याम का वजन ज्ञात करो। तो जो श्याम का वजन है वो हम x मान लेंगे, क्योंकि पहले में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो और जो राम का वजन है वो श्याम के वजन से लगभग 25 ज़्यादा है, तो राम का वजन क्या हो जाएगा, 100 प्लस 25। और उनका जो संयुक्त वजन है, यानी कि जो इनका संयुक्त वजन होगा, ये वजन का अनुपात था वेट का, तो जो उनका वेट का रेशियो था वो है आपका 325। तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 25 इक्वल टू आपका 325। तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि उसमें कह रहा है कि उन दोनों के वजन का संयुक्त रूप 325 है। तो जो ये वेट का रेशियो था, इनको मैंने दोनों को ऐड कर दिया। उसके बाद फिर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो एक्स प्लस एक्स ये हो गया 2x प्लस 25 इक्वल टू 325। अब इस 25 को इधर ले जाएंगे, तो 2x इक्वल टू 325 माइनस, फिर उसके बाद
इस x को यहीं पर रहने देंगे और 2 को नीचे ले जाएंगे। तो 3 to 5 में से पहले 25 माइनस कर लो तो कितना आएगा 300। और इस 2 को हम नीचे लेके आए तो ये आ गया। तो इससे कितनी बार कटेगा 150 बार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 150 kg। तो जो इसमें ऑप्शन नंबर ए है ये इसका राइट आंसर होगा। अब 83 नंबर वाला क्वेश्चन है, रमेश के पिता का एक पुत्र मोहन है जिसकी बुआ सीता है, जिनके पति गणेश के ससुर सुरेश हैं। सुरेश का रमेश से क्या संबंध होगा? तो अभी तक आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा। तो जैसे जैसे मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बताऊंगा तो आप भी इस क्वेश्चन को कर लोगे। आप जो भी इस तरह के क्वेश्चन है इनको एक डायग्राम के थ्रू बनाने की कोशिश किया करो। तो इस क्वेश्चन को देख लो। तो सबसे पहले कह रहा है रमेश के पिता का एक पुत्र मोहन है। तो इतनी लाइन सबसे पहले ध्यान में रखो। जो रमेश के पिता है, यहाँ पर रमेश हो गए, उनके जो पिता है ये ये हो गए उनके पिता के पुत्र मोहन है। तो जो मोहन होगा वो इधर आ जाएगा, क्योंकि जो रमेश का ही भाई मोहन होगा। आपको पहले लाइन से समझ में आ गया होगा। ये हो गए मोहन, ये हो गए रमेश, ये हो गए उनके पिता। ठीक हो गया। अब क्या कह रहा है, जिसकी बुआ सीता है, यानी कि इनकी बुआ सीता है। तो जो सीता होगी ये इनकी बहन होगी इनके पापा की। अब कह रहा है यहाँ पर जिनके पति गणेश, यानी कि जो बुआ के पति गणेश है, ये गणेश इधर आ गए, और गणेश के ससुर सुरेश है। गणेश के ससुर सुरेश है। तो इनके ससुर कौन होंगे गणेश के? जो इनके पिताजी होंगे। ये हो गए सुरेश हो गए, ये हो गए गणेश के ससुर। ठीक हो गया। ये डायग्राम से अभी तक समझ में आ गया होगा। अब रिपीट करके इसके दोबारा देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। इनर डायग्राम समझ में आ गया होगा। अब बोल रहा है सुरेश का रमेश से क्या संबंध है। तो जो ये सुरेश है, रमेश से क्या संबंध दिखाई दे रहा है आपको? तो इस डायग्राम से आपको दिखाई दे रहा होगा कि वो सुरेश इनके पिता है। तो जो सुरेश होगा ये जो रमेश के दादाजी होंगे। तो इस तरह इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है संजय और उसकी पुत्री की औसत आयु 16 वर्ष है। उनकी आयु का अनुपात 15:1 है। तो उसकी बेटी की आयु क्या होगी? तो इसका सॉल्यूशन अब आप देख लो। तो क्वेश्चन में कह रहा है संजय और उसकी पुत्री की औसत आयु। तो औसत आयु क्या हो जाएगी उनकी? ये होगी संजय और ये होगी उसकी डॉटर। उन दोनों की औसत आयु बट्टा 2 = 16। ये हो गया औसत आयु का फॉर्मूला। तो इसमें इन्होंने इसकी औसत आयु 16 दी है और ये संजय ये संजय हो गया और एक इसकी डॉटर होगी। तो 2 व्यक्ति हैं इसमें, तो इस वजह से मैंने नीचे 2 किया है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 जाएगा इधर। तो क्या हो जाएगा s+d = 32। इसको सॉल्व करने पर ये आएगा। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा था कि उनकी जो आयु का अनुपात है 15:1 है। तो जो उनकी आयु का अनुपात है 15:1 है। तो फिर क्या करेंगे, 15:1 यदि उनके आयु का अनुपात है तो जो इनकी आयु का अनुपात है 15:1, इनको यदि हम ऐड करेंगे तो वह 32 के इक्वल होगा। तो 15 + 1 करेंगे हम तो कितना आ रहा है 16 आ रहा है। तो मैंने कहा कि जो 15 + 1 16 होगा वो 32 के इक्वल होगा। तो 16 = 32।
तो यहाँ से 1 की वैल्यू क्या निकल जाएगी, 2। तो यही तो हमसे पूछा गया है कि ये जो 1 की वैल्यू, यानी कि जो 1 ये इसकी डॉटर की आयु का अनुपात है, तो ये कितना होगा, तो 1:2 होगा। तो जो ऑप्शन नंबर सी है, 2 वर्ष, यही इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है आपको समझ में आया होगा, और यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आप दोबारा भी पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85। प्रश्नवाचक स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या आएगी, इसका बताना है आपको, इसमें कौन सी संख्या आएगी। तो काफ़ी ये इजी क्वेश्चन था, अगर जिसने ये अच्छी तरह से किया होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जिस प्रकार यहाँ पर 31 को 124 लिखा है, 124 लिखा है, उसी प्रकार 103 को यहाँ पर क्या लिखना है ये बताना है। तो इसको हम जो 31 है, 31 को इंटू 4 करेंगे तो 124 आएगा, ठीक है। और उसी प्रकार 103 इंटू 4 करेंगे तो 412 आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है 412। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86। ये सीरीज दे रखी है, ये बीच में क्वेश्चन मार्क की जगह आपको बताना है कि क्या आएगा यहाँ पर। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, इसको हम सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। 6 क्वेश्चन मार्क 15 27 51 99। इसमें कुछ नहीं करना है हमको, जो 6 से क्वेश्चन मार्क +3 कर होना, +3 होगा, और जो क्वेश्चन मार्क से प्लस जो 13 है इसमें +6 कर रखा है, और जो 13 से 27 के बीच में आता है, जो इन दोनों के बीच में गैप आ रहा है, +12 का आ रहा है। मतलब 13 + 12 करेंगे तो 27, 27 + 24 करेंगे तो हमारा 51 आएगा। तो 51 + 48, 51 + 48 करेंगे तो हमारा 99 आएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। 3 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 करके ऐसा आ रखा है। अब अगर हम 6 में +3 करेंगे तो 9 आ जाएगा यहाँ पर, जो क्वेश्चन मार्क की जगह। आपको सीरीज समझ में आ गई होगी। 3 मतलब इसको डबल कर रखा है, जो नीचे जो गैप आ रहा है, गैप में डबल हो रहा है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। 5 सितंबर को इम्पोर्टेंट दिवस आपको याद होनी चाहिए। ये आपके जो अगले जो बीएड के एग्ज़ाम है उसमें भी आ सकते हैं। इसके हम वीडियो बना के लाएंगे, वो भी ट्रिक से होंगी। आपको याद करने की थोड़ा एक बार वीडियो देखनी पड़ेगी जो हम देंगे, और उसके बाद आपको अच्छी तरह से पूरे दिवस याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सीरीज दे रखी है, इसके जो 86 और 54 के बीच में क्या आएगा, मतलब ये दे रखा है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। 110, 99, 86, 54 और 35, ये क्वेश्चन है। अब जो 54 के बीच में, जो 86 और 54 के बीच में क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। अब जो 110 माइनस 99 करेंगे तो 11 आएगा, ठीक है, डिफरेंस 11 आ गया। और 99 और 86 के डिफरेंस आएगा 13, और 86 माइनस 15 करेंगे तो आपका 71 आएगा। यही करेक्ट आंसर है। और क्योंकि 11 से +2 13, और 13 से +2 15, और इसी प्रकार जो अब जो 71 होएगा ना, 71 से -54 करेंगे तो आपका 17 आएगा। ये थोड़ा यहाँ पर जगह कम है, तो इसकी वजह से आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। वैसे क्या क्या सीरीज चल रही है। सबसे पहले हमको ये जो 110 है, 110 से -11 करेंगे, और 110 से -11 करेंगे तो 99 आएगा।
और 99 से माइनस 13 करेंगे तो 86 आएगा। 86 से माइनस 15 करेंगे तो हमारा 71 आ जाएगा। 71 से माइनस 17 करेंगे तो 54 आ जाएगा। 54 से माइनस 19 करेंगे 35 आ जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा माइनस क्या करना है। 11, 13, 15, 17, 19 ये माइनस करने हैं हर जगह पर। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये, आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा लगती है। इसका करेक्टर काफ़ी, ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। ये है बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बताना है जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा जो मौलिक अधिकार मिलता है, कौन से आर्टिकल से, कौन से संविधान से मिलता है। इसका करेक्ट आंसर था 86 2002 के संविधान से। ये जो आर्टिकल जो 21 है उसमें है, और जो भाग 3 है उस आर्टिकल में लिखा है। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव रक्त का पीएच मान क्या है। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। 7.4 होता है मानव रक्त का। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है 92। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था। सबसे पहले हमको जो ये लिखा है, इसको हमने ये लिखना है। तो इसको ये लिखा है तो इसको हम क्या लिखेंगे, तो इसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं CAMEL, ठीक है। और नीचे लिख लेते हैं MFNBD। ये ऐसे ही आपको बनाना था। और जो अब इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जो सी के बाद क्या आता है, डी, और जो ए के बाद आता है बी, ये ऐसे करके बना रखा था। और एम के बाद एन, ई के बाद एफ, एल के बाद एम। इस तरह हमको जो ये लिखा है नीचे वाला उसको बनाना था। सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं TIGER, ये लिख लिया। अब जो टी के बाद क्या आता है हमारा, यू, और आई के बाद आता है हमारा जे, जी के बाद आता है हमारा एच, और ई के बाद आता है हमारा एफ, आर के बाद आता है हमारा एस। इस तरह बनाना था हमको। जो फर्स्ट वाली संख्या के फर्स्ट वाला जो टी है, इसको हम जो टी का जो अगला वाला है उसको हमने लास्ट में लिखना था। तो ये SFHJU इस तरह का बन रहा है। तो हमको देखना है कि कौन से किस में है। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। ये देखो SFHJU ये बन रहा है इसमें। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमें 93 में बताना था कि त्रिभुज कितने हैं इसमें। अब इसको सबसे काउंट करने की सबसे आसान विधि है, जो हम सबसे पहले जो ये ऊपर वाला, ये सिर्फ ये वाला देखेंगे। इसमें हमको 1, 2, ये वाला 1 हो गया, ये दूसरा हो गया जो अंदर वाला, और जो इससे मिलकर बाहर वाला 3 होगी। तो मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि जो ये ऊपर वाले में ही सिर्फ 3 हो रहे हैं, तो इधर भी 3 होंगे, 3 दूनी 6, और इधर भी 3 होंगे, 3 3 9, 9 ये हो गए। 9 को हम साइड में लिख लेते हैं। यहाँ पर हमने 9 लिख लिया। और 9 के बाद फिर जो ये अंदर वाले हैं, ये वाला पूरा डब्बा, इसको काउंट करना है। ये वाला 1 हो गया, ये 2 हो गए, 3 हो गया, ये अंदर वाला 4 हो गई, और इससे बन के पूरा 5 हो गए। और 9 और 5, 9 हो गया प्लस 5 हो गए, और एक इससे इन सबसे मिलकर एक ये बनेगा +1। 9 5 14 +1
15। इसका करेक्ट आंसर 15 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है असंगत का चयन करें। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था, अगर आपने थोड़ा सा इसको सोचा होगा तो ये जल्दी बन जाएगा। इसमें है जो ये 28 लिखा है, इसको बीच में जो 28 के बीच में इंटू का साइन लगा के आपको ये सॉल्व करना था। 8 दूनी कितना होता है 16, आगे वाला बन रहा है। और इसी प्रकार जो 5 दूनी 10 है 12, ये नहीं बनना है, हमें यही देखना था कि असंगत का चयन करें, ये नहीं बनना है। और जो सी वाला है देखो 8, ये 8 के मतलब 84 के बीच में हमको गुणा का साइन लगाना है, वही कर रखा है इसमें। 84 लिख दिया, 84 के बीच में गुणा लगाया तो 8 चौको 32 होता है हमारा, तो वही बन रहा है 32। और जो अगर 77 के बीच में हम इंटू का साइन लगाएंगे तो 749 ये बन रहा है, तो हमें इसमें गलत ढूंढना था, तो ये 12 इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 5 दूनी 10 होता है, जो कि इसमें 12 दे रखा है, तो हमारा करेक्ट आंसर 12 वाला बी वाला होगा। 95 वाला थोड़ा डाउट लग रहा है, तो इसको हम उसी में बताएंगे आंसर क्या आएगी। तो नीली क्रांति किससे संबंधित, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, मत्स्य उत्पादन के लिए था, मतलब मत्स्य पालन के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी राज्य में अरुणाचल प्रदेश होगा। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है, कृष्णा नदी, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से यूनेस्को के विश्व धरोहर में स्थल में शामिल है, ये सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान हो गया करेक्ट आंसर। और प्रजनन क्षमता विरोधी विटामिन के रूप में किसे जाना जाता है, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, इसमें ये क्वेश्चन आंसर बी हो गया विटामिन ई। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि आपके क्वेश्चन किस टाइप के बन रहे हैं, तो इसी टाइप के आपके अगले जो बीएड के एग्ज़ाम होंगे इसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, ज़्यादा हार्ड भी नहीं आएंगे, ज़्यादा इजी भी नहीं आएंगे, इसी नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे। और इस हिसाब से हम आपको अगले 1-2 दिन के बाद इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, इसी के हिसाब से टॉपिक लेके। तो हमारे वीडियो को देखते रहना, और यदि आपने ये पीडीएफ लेनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।